हे गाइस, वेलकम टू अचीव टारगेट। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी लेके आए हैं, जो कि शाम की बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है 20 मार्च 2021 की। आप सभी को बता दें कि अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत सभी राज्यों में शिक्षकों की भर्ती होगी, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो या भी कोई भी राज्य हो। सभी राज्यों में अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत ही शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। संपूर्ण जानकारी आगे आपको हम विस्तारित तौर पर बताएंगे, हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश में अभी वर्ग 1 और 2 की नियुक्ति नहीं हो पाई है। फिलहाल अभी कोरोना फिर से दोबारा से हमारे मध्य प्रदेश में रफ्तार बढ़ रहा है। इस वजह से हो सकता है फिर से आपकी प्रक्रिया जो है, भर्ती प्रक्रिया रुक जाए या फिर उस पर स्टे लग जाए। चलिए दोस्तों, संपूर्ण जानकारी आपको आगे बताते हैं लाइव विस्तारित तौर पर, हमारे साथ बने रहिएगा। साथ ही यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो कि नीति पर अमल के शुरुआती दौर में ही इन्हें भरने की सिफारिश की जा रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत राज्यों को भरने होंगे शिक्षकों के खाली पद। आप सभी को बता दें, बिहार में 2.75 लाख खाली पदों की संख्या है शिक्षकों की। उत्तर प्रदेश में 2.17 लाख है, झारखंड में 95,000, मध्य प्रदेश में 91,000 है, बंगाल में 72,000 है, राजस्थान में 47,000, उत्तराखंड में 18,000 है, आंध्र प्रदेश में 34,000 है और छत्तीसगढ़ में 51,000 है। सबसे ज़्यादा बात किया जाए तो बिहार और उत्तर प्रदेश में है शिक्षकों की कमी, यानी शिक्षकों के खाली पद। तो आप सभी को बता दें, अभी हमारे मध्य प्रदेश की हम बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में वर्ग 1 और 2 की ज्वाइनिंग प्रक्रिया अभी भी अटकी हुई है। आप सभी को बता दें, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया 1 अप्रैल से प्रारंभ होनी है। आपको आगे हम आप बताएंगे संपूर्ण जानकारी जो भी आगे निकल के आएगी। फिलहाल अभी जो यहाँ की इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर साफ कहा गया, नई दिल्ली से, क्योंकि न्यूज़ है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अमल में जुटे राज्यों को सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के खाली पदों पर भर्ती करना होगा। योजना की शुरुआत में ही इस लक्ष्य को हासिल करने की सिफारिश की गई है। हालांकि राज्यों के लिए एक कठिन लक्ष्य है, लेकिन इसके बावजूद इस नीति में शिक्षकों के खाली पदों को समयबद्ध तरीके से जल्द से जल्द भरने पर जोर दिया गया है। मतलब जिस राज्य में सबसे ज़्यादा पद खाली हैं उनको विशेष तौर पर यहाँ पर जोर दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को तेजी से आगे बढ़ाने में जुटा शिक्षा मंत्रालय भी इस पर पूरी नज़र लगाए हुए हैं। आप सभी को बता दें, फिलहाल राज्यों से शिक्षकों के खाली पदों का ब्यौरा जुटाया जा रहा है। राज्य से जुटाए गए इस ब्यौरे के अनुसार देश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के 10 लाख से ज़्यादा अभी भी पद खाली हैं। पूरे राज्य की बात किया जाए, मतलब जितने भी हमारे देश में राज्य हैं, उन राज्यों में जो जो स्कूल हैं उनके पूरे स्कूल जो है 10 लाख से ज़्यादा पद अभी शिक्षकों के फिलहाल खाली हैं, जिसमें से 2 लाख से ज़्यादा तो बिहार में हो और 2 लाख से ज़्यादा उत्तर प्रदेश में भी हो। बाकी में 20,000, 30,000, 50,000, 51,000 इस तरह से हैं। जैसा कि मैंने आपको ये यहाँ पर दिखाई दिया, छोटा सा डायग्राम है न्यूज़पेपर के माध्यम से, क्योंकि न्यूज़ है। तो यहाँ पर सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के कुल स्वीकृत पद 6 लाख हैं और आपको बता दें इन पदों पर जल्द ही भर्ती की जानी है। ऐसी स्थिति में मध्य प्रदेश, बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, छत्तीसगढ़ सहित सभी राज्य के भी शामिल हैं, जिनमें शिक्षकों के हजारों पद अभी खाली पड़े हुए हैं। खास बात यह है कि अभी हाल ही में आई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्कूलों में शिक्षकों के खाली पड़े पदों को लेकर चिंता जताई गई है। इसके क्रियान्वयन की जो रूपरेखा तय की गई है, उनमें नीति के अमल की शुरुआत में ही शिक्षकों के खाली पदों को भरने की सिफारिश की गई है। इसके लिए राज्यों को एक समयबद्ध योजना बनाने का प्रस्ताव भी किया गया है। साथ ही ये भी कहा गया है कि प्रत्येक स्कूल में छात्र शिक्षक के अनुपात को ही ठीक करने की ज़रूरत है। इसके तहत ही प्रत्येक 30 छात्र पर एक शिक्षक जरूरी होना चाहिए। वहीं सामाजिक आर्थिक रूप से भी वंचित बच्चों की अधिकता वाले क्षेत्रों में प्रत्येक 25 बच्चों पर एक शिक्षक रखने को कहा गया है। देखिए, पहले 30 बच्चों के लिए एक शिक्षक होना जरूरी होता था, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत 25 बच्चे हैं यदि वो, तो वहाँ पर भी एक शिक्षक को होना ही चाहिए। शिक्षा मंत्रालय भी नीति के अमल के पहले दौरे में ही राज्यों में शिक्षकों की कमी को खत्म करने को लेकर बातचीत करने के लिए तैयारी में है और इसे लेकर तैयारियां भी चल रही हैं। आने वाले दिनों में राज्यों से इसे लेकर जो है प्लान मांगा जा सकता है। राज्यों से संपूर्ण जानकारी मांगी जाएगी, जो कि शिक्षा विभाग लेगा। मंत्रालय जो कि उच्च शिक्षा मंत्रालय है, आपको बता दें, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसके तहत ही अब शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। इससे हमारी जो शिक्षा गुणवत्ता है उसमें भी सुधार आएगा। साथ ही स्कूलों की जो शिक्षकों की कमी है वो भी पूरी हो जाएंगी। तो दोस्तों, ये न्यूज़ आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और ऐसी संपूर्ण जानकारी अपडेट को पाने के लिए आप इस चैनल पर विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। थैंक यू सो मच।